हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो आज हम बात करेंगे चाइना के न्यूली लॉन्च्ड आर्टिफिशियल सन के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चाइना ने हाल ही में मैन मेड सूरज का आविष्कार किया है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में से एक है। ये ह्यूमन की एनर्जी डिमांड को एक सफिशिएंट, एफिशिएंट एंड क्लीन तरीके से फुलफिल करेगा। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल अचीवमेंट क्या है। तो बेसिकली चाइना के अकॉर्डिंग चाइना ने एक फ्यूजन रिएक्टर डेवलप किया है अपने एक सिचुआ प्रोविंस में, जो कि 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक जा सकता है, जो कि 13 गुना ज्यादा है सूरज के सबसे गर्म कोर से। चाइना ने इस डिवाइस का नाम HL2K टोकामक रखा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब चाइना ने ऐसा कोई करिश्मा कर दिखाया हो। चाइना ऑलरेडी इससे मिलता जुलता फ्यूजन डिवाइस 1984 में बना चुका है, जिसका नाम HL1 है। चाइना इससे पहले भी ईस्ट नाम से एडवांस फ्यूजन रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है, जो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। चाइना सारे न्यूज रिपोर्ट्स में इसलिए छाया हुआ है क्योंकि चाइना ने वो अकेले कर दिखाया जो 35 कंट्रीज मिलकर अभी तक नहीं कर पाई। जी हाँ, मैं ITER की बात कर रहा हूं, जिसे मैं आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। सो चाइना रियली डिजर्व्स अपलॉड। तो थोड़ा न्यूज के डीप में चलते हैं, जानते हैं फ्यूजन रिएक्टर्स क्या होते हैं एंड डिफरेंस क्या है फ्यूजन एंड फिशन रिएक्टर्स में। सो फॉर द टाइम बिंग हम लोग सिर्फ फिशन रिएक्टर्स के भरोसे हैं। भारत या किसी भी देश में जितनी भी रिएक्टर्स डेवलप्ड हैं, वे सभी फिशन रिएक्टर्स पर ऑपरेट होते हैं। तो फिशन रिएक्टर्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम के आइसोटोप्स को स्प्लिट किया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट फिशन रिएक्टर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये वास्ट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट को जनरेट करता है, जिसका हैंडलिंग एक बहुत कॉशन एंड रिस्पॉन्सिबल काम है, जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े हादसों को इन्वाइट कर सकती है। हम चेरनोबिल जैसे घटनाएं पहले ही देख चुके हैं। फर्दरमोर फिशन रिएक्टर नेचुरली नहीं होते, हमें आर्टिफिशियली रिएक्टर्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का कलपक्कम रिएक्टर। ऑन द अदर हैंड फ्यूजन रिएक्टर्स में क्या होता है कि उसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन किया जाता है एक डिफरेंट एटम बनाने के लिए। ये सुनने में तो आसान लग रहा है, बट है बहुत मुश्किल, क्योंकि ये दोनों एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड एज वी ऑल नो कि पॉजिटिवली चार्ज एटम्स नॉर्मल कंडीशन में कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। इसे हम दो चुंबक की हेल्प से समझते हैं। हम सभी ने चुंबक देखी होगी, जिनको अगर हम वन साइड से ज्वाइन करें तो वो कंबाइन हो जाते हैं, एंड अगर उनकी साइड चेंज कर दें तो वो रिपेल करते हैं एंड ज्वाइन नहीं होती। तो यही चीज फ्यूजन में भी काम करती है। तो इसलिए फ्यूजन को प्रोसेस करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी। फ्यूजन के प्रोसेस में 4 to 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसके रॉ मटेरियल से। फ्यूजन रिएक्शंस हमें नेचुरली सभी स्टार्स में देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग सन। फ्यूजन ही एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जिससे हमें दिन में सूरज और रात में तारे दिखाई देते हैं। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं। तो सूरज में हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस होती है, जो कॉन्स्टेंटली फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, विच अर्थ रिसीव्स एज इंसुलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। फ्यूजन रिएक्शन में फिशन के मुकाबले बहुत कम रेडियो एक्टिव मटेरियल जनरेट होते हैं, जो कि हमारे एंड एनवायरमेंट के लिए एक ग्रीन सिग्नल भी है। वन ऑफ द बेस्ट रीजन जो फ्यूजन रिएक्शंस को प्रमोट करता है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट प्रोड्यूसेस। फ्यूजन रिएक्शंस 4 to 5 टाइम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब भी एक प्रकार का फ्यूजन रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं। यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया तो हम फ्यूजन रिएक्टर्स क्यों नहीं बना पा रहे। तो इसका सिंपल रीजन इज द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनिंग सच हाई डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। इमेजिन 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस को इवन 2 मिनट तक मेंटेन करके रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। एंड कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाने चाहिए जिससे रेडिएशन उस स्ट्रक्चर से बाहर ना आए जिसमें ये सारी प्रोसेस चल रही है। इसी प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए चाइना ने HL2K टोकामक नामक एक डिवाइस बनाई है, जो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगी। ये एक पावरफुल क्लीन एनर्जी का सोर्स हो सकती है। चाइना प्लान कर रहा है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन फैसिलिटी को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की कोलैबोरेशन में यूज करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ITER के बारे में बताऊं तो ये एक मल्टी कंट्रीज इनिशिएटिव है टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, जो कि फ्रांस में बनाया जा रहा है। इंडिया भी इसमें एक भागीदार है। ITER प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट अराउंड $23 बिलियन बताया जा रहा है। तो इस बात को याद रखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब फ्यूजन रिएक्टर्स के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो फ्यूजन रिएक्टर्स आर लेस फेवरेबल टू एक्सीडेंट्स, ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट है, क्लीनर एनर्जी है, चीपर एनर्जी है
एंड सस्टेनेबल एनर्जी है। कौन सबसे बड़ा? यही होगा कि एक बहुत डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्शन है। तो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।